इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे स्पेसिमेन पेपर का। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन 6 आप देखेंगे तो इसमें चैप्टर 1 से 4 से क्वेश्चन है, स्केल बेस्ड क्वेश्चन है, मेटल रॉड दिया है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं एनर्जी यानी वर्क डन से क्वेश्चन है, टाइप ऑफ वर्क इसका क्वेश्चन है। और थर्ड पार्ट में देखेंगे तो ये भी एनर्जी से क्वेश्चन है, पेंडुलम से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये 3 क्वेश्चन दिया है, 3, 3, 4 इस तरह से दिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इस तरह से डायग्राम दिया है, आप देख सकते हैं रॉड, मेटल रॉड ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, 0, 80, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, और इस बैलेंस्ड एट 45, बैलेंस्ड एट ये जैसे 45, 40 हो गया हाफ, थोड़ा सा इधर कीजिए, ये 45 में बैलेंस्ड। फ्रॉम द एंड ए, 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए, यहाँ से 0 लिया इसलिए मैंने 0, 45, 80 विथ 100 ग्राम फोर्स सस्पेंडेड फ्रॉम 2 एंड्स। तो यहाँ भी 100 ग्राम फोर्स और यहाँ भी 100 ग्राम फोर्स। अब ये बैलेंस्ड है बताता है, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। तो आपको डिस्टेंस भी दे दिया, फोर्स भी दे दिया, तो पूछ क्या रहा है ना। तो पूछता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि इफ़ द रॉड इज़ कट एट द सेंटर सी, तो यहाँ से सी में इसको कट कर दें, यानी हाफ पोर्शन इधर 40 में, ठीक है, 40 सेंटीमीटर में कट कर दें, तो 2 पार्ट बन जाएगा। ये है दिया है ए, ये बी, तो ए बी बन जाएगा, ये सॉरी सी, और दूसरा पार्ट बन जाएगा सी और बी। तो ये भी 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर, तो 2 कट करना है मिड पॉइंट से। तो बताता है कंपेयर द वेट ऑफ AC टू द वेट ऑफ BC। तो इधर का वेट ज़्यादा है कि उधर का वेट ज़्यादा है, ये पूछता है, ठीक है। तो अभी ये यूनिफॉर्म है कि नहीं, यदि ये यूनिफॉर्म रॉड है, बताया नहीं है कुछ, जस्ट मेटल रॉड बताया है, तो यूनिफॉर्म है तो दोनों का वेट सेम होगा, 1:1 आंसर आएगा। और यदि यूनिफॉर्म नहीं है तो पता करना पड़ेगा कौन सा वेट ज़्यादा है। तो कैसे पता करेंगे, है ना। तो हम निकाल लेते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस 100 इंटू इसका डिस्टेंस देखिए क्या होगा, 80 माइनस 45 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 35 ग्राम फोर सेंटीमीटर, सो 3500 ग्राम फोर सेंटीमीटर। अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बताता, F इंटू डी, सो ये भी 100 है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करना, रोटेट करेगा, और डिस्टेंसेस यहाँ से 45 माइनस 0, 45 माइनस 0, डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवट पॉइंट, ये पाइवट पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस लेना, और डिस्टेंस ऑफ द फोर्स ये 80 से लेके 45 तक पाइवट पॉइंट, इसलिए 80 माइनस 45 किया, और इधर 45 माइनस 0 करेंगे, तो ये 4500
ग्राम फोर सेंटीमीटर। अभी ये स्केल बोलता है यहाँ पर बैलेंस्ड है ना। ये आप शुरू का लाइन देखेंगे तो ये बताता है बैलेंस्ड है। लेकिन बैलेंस कैसे हुआ? क्लॉकवाइज मोमेंट में निकाल रहा हूँ और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालते हैं तो ये ज़्यादा है, इधर वाला मोमेंट ज़्यादा है, इधर 4500 ग्राम फोर सेंटीमीटर आया, इधर 3500 ग्राम फोर सेंटीमीटर आया। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में तो बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन ये फिर भी बैलेंस्ड है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कम मोमेंट है फिर भी बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब ये जो रॉड का जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, तो इधर एक्ट कर रहा है, ये वेट इधर एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो यानी कि जो वेट ऑफ दिस इज कंसंट्रेटेड और मास इज कंसंट्रेटेड मोर ऑन दैट साइड। इसलिए ये वेट का यदि हम ले लेंगे इसका डिस्टेंस x, तो इसके साथ ऐड करने से ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो अभी हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमको बताया है कि किस साइड का वेट ज़्यादा है। अभी हमने क्या पता किया कि मोमेंट इधर कम है फिर भी बैलेंस्ड है। इसका मतलब इसका जो स्केल का वेट है वो भी इसको हेल्प कर रहा है, तभी ये दिस प्लस दिस इसका मोमेंट करके 4500 आ रहा है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट थोड़ा इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तभी जाके ये बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेट है उस तरफ है, क्योंकि ये मोमेंट कम है, इसको हेल्प कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मोर मास इज कंसंट्रेटेड दैट साइड। तो इसका मतलब जब इसको हाफ पार्ट करेंगे तो देखिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेयर मोर मास इज कंसंट्रेटेड। इसका मतलब BC हैज़ मोर वेट, सो वेट ऑफ BC इज मोर देन वेट ऑफ AC। तो ये कंक्लूजन में हम लोग आ गए। सो एज द मोमेंट्स ऑफ गिवन फोर्स given forces are not equal, therefore the moment of weight produces कौन सा है छोटा? ए। तो छोटा है क्लॉकवाइज मोमेंट छोटा है, तो ये मोमेंट ऑफ वेट जो है वो छोटे वाले को हेल्प करेगा ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, क्लॉकवाइज मोमेंट। Therefore, the weight of the or center of gravity, लिख दो, center of gravity of the rod is between C and B, is in BC, ऐसे लिख दो, is in BC, इस पार्ट में है center of gravity। Therefore, weight of BC is greater than weight of AC। तो ये वेट ऑफ BC ग्रेटर देन वेट ऑफ AC। तो ये हो गया आंसर। देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन आप यदि देखेंगे बेसिक्स लगाएंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो गिव रीजन बताता है, तो ये आपका रीजन हो गया। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ वर्क। तो टाइप ऑफ वर्क में 3 टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं अभी। तो इसमें आप देखेंगे सेकंड पार्ट है ये 6 का। तो 6 का सेकंड पार्ट में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो पहला है पर्सन वॉकिंग इन द ऑन द लेवल रोड। तो इसका मतलब एक जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइड में हो रहा है। तो बॉडी इज गोइंग ऑन अ लेवल रोड, जैसे ऐसे जा रहा है। ग्रेविटी किधर लग रहा है? ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकल, है ना। तो ये कितना एंगल हो गया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू S इंटू cos 90। तो F इंटू S cos 0 होता है, सॉरी cos 90 0 होता है।
तो 0 वर्क। तो पहला हो गया 0 वर्क। वाई? बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। तो याद रखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ बॉडी मूविंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0, थीटा इज 90। सेकेंड है पर्सन क्लाइम्स अ लैडर। तो अभी लैडर ऐसे रखते हैं हम, है ना, जैसे वॉल है, एक ग्राउंड है। अभी ये पर्सन ऊपर जा रहा है ऐसे, तो ये डिस्प्लेसमेंट है और इसका ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये एंगल बना रहा है। क्या एंगल है ये, है ना? तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो नेगेटिव वर्क होगा, और यदि 180 होता है पूरा अपोजिट तो मैक्सिमम नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव वर्क हो गया। तो आप याद रखिए 0 वर्क, 0 से लेके थीटा 90 डिग्री। नेगेटिव वर्क होता है थीटा मोर देन 90 लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, ये ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये इसमें पड़ रहा है। थर्ड से बताता है अ कार इन न्यूट्रल गियर इज कमिंग डाउन द स्लोप। तो अभी डाउन द स्लोप, ये स्लोपिंग रोड है, इतना स्लोप तो नहीं होगा, कार गिर जाएगा। हाँ, ऐसा स्लोप हो गया। अभी ये कार कमिंग डाउन, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी बताया, तो ग्रेविटी डाउन, तो ये एंगल हो गया। तो कौन सा है ये? एक्यूट एंगल हो गया। तो इसका मतलब पॉजिटिव वर्क। ये तो इसको याद रखिए, थीटा 0 से 90 तक, 0 से लेके 90 से कम होना चाहिए। 90 में 0 वर्क, 90 से बड़ा नेगेटिव वर्क, 90 से कम पॉजिटिव वर्क। तो इस तरह से हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, फोर्स किधर है। तो हम एंगल के हिसाब से टाइप्स ऑफ वर्क पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। अभी हम थर्ड पार्ट में हम जाएंगे। तो थर्ड पार्ट में पेंडुलम का जो क्वेश्चन है, एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन है, ये हम देखेंगे। आप इसमें डायग्राम भी देख सकते हैं। तो मैंने कुछ बनाया है डायग्राम यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। जो पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन हो गया ए, ये इंटरमीडिएट पोजीशन सी, और बी इज द एक्सट्रीम पोजीशन। ये 5 मीटर हाइट है विद दिस रेफरेंस लाइन 5 मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन डायग्राम। अभी क्वेश्चन बताता है, मास दिया है इसका, मास ऑफ द पेंडुलम का, बॉब का 200 ग्राम, और हाइट दिया है 5 मीटर। तो यहाँ ऐसा यूनिट दिया है, और ये 200 ग्राम CGS यूनिट है। तो इसको जल्दी से हम चेंज करेंगे kg में, 1/5 kg। ठीक है, ये 1/5 kg में हम कन्वर्ट कर दिए, और g का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन। अभी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट B। तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m × g × h, mgh, है ना। तो ये जो है m 1/5 kg, g हो गया 10, और हाइट हो गया 5, तो 10 जूल। तो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर, मैक्सिमम एनर्जी। फिर सेकेंड पार्ट है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट C। अभी C का देखिए कुछ भी दिया नहीं है, कितना हाइट में गया है, हाफ हाइट है, कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर इसका ये, क्योंकि ये इधर आ रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, अभी हाइट में है।
तो अभी कितना हाइट है पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यदि हम देखते हैं टोटल एनर्जी, तो इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, रेस्ट में है बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन में, तो टोटल एनर्जी कितना हुआ 10 जूल। तो यहाँ भी टोटल एनर्जी 10 जूल ही रहेगा, हालांकि वो सम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन क्वेश्चन पूछता है टोटल एनर्जी, तो इसलिए टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। बी में देखिए 10, टोटल भी 10 है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ रहेगा वही टोटल माना जाएगा और वही सेम हर जगह रहेगा, तो इसलिए 10 जूल। तो ये सेकंड पार्ट ए बी। सी पार्ट है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट पोजीशन ए व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम बी। अब यहाँ से छोड़ देंगे तो क्या होगा, जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा कम होते जाएगा, हाइट कम हो रहा है, देखिए हाइट कम होते जा रहा है, तो यहाँ आते आते इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा और ये वेलोसिटी v से इधर जाएगा। तो वेलोसिटी v है तो इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू, तो यहाँ टोटल एनर्जी कितना होगा 10 जूल, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल 0 हो गया, पोटेंशियल 0 हाइट 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितना था टोटल, वो पूरा इधर काइनेटिक बन जाएगा। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला लगाइए K10, K इज इक्वल टू 10 और K का फॉर्मूला है हाफ mv²। तो अभी इसको सॉल्व कर दीजिए, v मालूम नहीं है 10, तो v² इज इक्वल टू 10, इधर से 10 जाएगा तो v हो गया √10 इंटू 10 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वेलोसिटी, जो कि ए में पहुंच के उसका वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस्ड में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली यहाँ क्या समझना है कि एट एक्सट्रीम पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम 0। जैसे ये नीचे आएगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा बिकॉज हाइट इज डिक्रीजिंग, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक में, तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। मीन पोजीशन में जब आएगा पोटेंशियल एनर्जी 0 बिकॉज हाइट इज 0, इसमें हाइट यदि 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कहाँ गया ये 10 जूल पोटेंशियल, तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी बन गया। ठीक है, तो उसी तरह दूसरे साइड में भी जब जाता है फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगता है। तो उसके बेस्ड में थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब इसमें वो न्यूमेरिकल पूछा है, तो इसलिए हम न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।